नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी जैसे जनप्रतिनिधियों की सांसदी खत्म करवाने के एक्सपर्ट भाजपा सांसद मोदी शाह के चहेते निशिकांत दुबे खुद अपना चुनाव जीतने के लिए गजब के हथकंडे अपना रहे हैं और उन्हें इस बार अपने हार की चिंता भी शायद सता रही है। इस वजह से तिकड़म लगाते दिखाई पड़ने लगे। उनका एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट के संबंध में जब हमने कुछ खबरें तलाशने की कोशिश की तो गजब ही हैरान करने वाला इनका स्टेटमेंट दिखा है। और फिर गोड्डा लोकसभा सीट पर जो इंडिया प्रत्याशी प्रदीप यादव हैं, उनके मुकाबले खड़े हुए हैं, उन्हें डिफेम करने के लिए, उनकी छवि चुनाव में खराब करने के लिए निशिकांत दुबे ने जो खेल करना शुरू किया है वो आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला मामला आपके सामने हम रखेंगे। शायद आप जानते होंगे, यह सीधे सीधे नितिन गडकरी से जुड़ा हुआ है। नितिन गडकरी को हराने के लिए भी साजिशें शुरू हुई हैं, वो भी उनके अपनों के द्वारा। और सब जानते हैं कि नितिन गडकरी विपक्ष को भी भाते हैं और वो उतने ही लोकप्रिय अपनी पार्टी में भी हैं और विपक्ष में भी। फिर भी उन्हें हराने की साजिशें रचने का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। दोनों रिपोर्ट अभी हम आपको बताते हैं। शुरुआत निशिकांत दुबे सांसदी खत्म करवाने के एक्सपर्ट से। जरा देखिए ट्वीट को। चुनाव में यह पैसा कौन बांट रहा है? सूत्रों के अनुसार गोड्डा में कल 1 करोड़ रुपए इनकम टैक्स विभाग ने पकड़े हैं। जेल का पैसा चुनाव में। गोड्डा में इस खेल को रोकने के लिए चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया और कहा कि 1 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं। अब यह 1 करोड़ का गुना गणित इनके पास कैसे आया? जब महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई हुई थी, उनकी सांसदी छीनने के लिए तमाम साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया गया, तो लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के केस में सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। इस बात की जानकारी सामने आई नहीं थी, लेकिन दावा भी निशिकांत दुबे ने ही किया था। मतलब हर मामले के ये एक्सपर्ट हैं। यहां 1 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। सूत्रों के हवाले से निशिकांत दुबे ने बातें फैला दी, मीडिया में खबरें छप गई, लेकिन इनकम टैक्स का कोई स्टेटमेंट नहीं है कि निशिकांत दुबे जो दावा कर रहे हैं सूत्रों के अनुसार उसमें तनिक भी दम नहीं है। इतना बड़ा झूठ किसी उम्मीदवार के खिलाफ अगर फैलाया जा रहा है तो इस मामले में चुनाव आयोग किस पर कार्रवाई करे या तो तय करना होगा। वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ये न्यूज 11 भारत की रिपोर्ट है। हेडलाइन देखिए, यहां कहा जा रहा है आखिरी चरण के मतदान से पहले गोड्डा में कई कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी का छापा। निशिकांत दुबे ने किया 1 करोड़ रुपए मिलने का दावा। लेकिन इस रिपोर्ट को जब आप गौर से देखेंगे तो यहां पर जो इनकम टैक्स की कार्रवाई अगर हुई भी है तो वो एकदम टारगेटेड बिजनेस ग्रुप के कारोबारियों पर हुई है। और उन कारोबारियों के बारे में यह प्रचारित भी किया गया है कि वो कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव या इंडिया प्रत्याशी आप उन्हें कहें, जो हेमंत सोरेन के लिए भी प्रत्याशी हैं, उनकी वाइफ कल्पना सोरेन प्रदीप सोरेन के लिए प्रचार कर रही हैं, खुद प्रियंका गांधी उनके लिए प्रचार कर रही हैं। अब वहां आप देखेंगे कि कह दिया गया बड़े आसानी से कि ये सब जो हैं प्रदीप यादव के करीबी कारोबारी हैं। रिपोर्ट देखिए ना जरा आप। यहां कहा जा रहा है देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है, अब सिर्फ 7वें और अंतिम चरण का मतदान होना है। इस बीच गोड्डा में कई कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने रेड डाला है। टीम ने मंगलवार रात को छापेमारी की है। बता दें, आयकर विभाग की टीम ने व्यवसायी अरुण सेठ के 3 प्रतिष्ठान रिद्धि सिद्धि वस्त्रालय, संजीव वस्त्रालय और होटल वृंदावन में छापेमारी की है। और भी कई कारोबारी इस लिस्ट में हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी कर दी गई। अब इस रिपोर्ट को सीधे करेक्ट कीजिए बंगाल से। हमने आपको कल एक रिपोर्ट दिखाई थी कि बंगाल में भी प्लानिंग है 31 मई और 1 जून को इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ रेड की जाएगी। वो भी टीएमसी से जुड़े कई कारोबारी हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, उनके ठिकानों पर।
ये कमाल का खेल है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कैसे करना है, कैसे इनकम टैक्स, कैसे ईडी, कैसे सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को डिफेम करने की कोशिश करनी है, कैसे उन्हें सलाखों के पीछे डाल देना है। आज ही तो अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि पीएमएलए कानून लाया ही गया है विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने के लिए। तो ये कानून बनाया गया पूरे विपक्ष को खत्म करने के लिए, विपक्ष को तोड़ के बीजेपी में शामिल कराने के लिए और इस देश से जनतंत्र खत्म करने के लिए। अब नियम यह बन गया है कि पहले सबको जेल में डाल दो, फिर आराम से साबित करते रहेंगे कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, और तब तक आप जेल में रहेंगे। अब किसी भी मामले में एफआईआर होती है, एफआईआर में जिस जिस के नाम होते हैं, जिस जिस पे शक होता है, सबको जेल में डाल देते हैं। फिर जांच होती है, सब जेल में रहते हैं। फिर मुकदमा चलता है, सब जेल में रहते हैं। जब तक मुकदमे के बाद आदमी निर्दोष ना साबित हो जाए तब तक वो जेल में रहता है। तो कोर्ट्स के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि कानून ये मोदी जी ने बनाया है। यह सिस्टम बहुत ही गलत है। अब आगे देखिए इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि इसके अलावे आयकर विभाग की टीम ने गोड्डा के व्यवसायी अमरनाथ टेकरीवाल के घर पर छापेमारी की है। व्यवसायी अमरनाथ टेकरीवाल के होटल और बाइक का शोरूम है। इनके ठिकानों पर पटना से आई आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। सभी व्यवसायी गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। अब आप हैरान होंगे या नहीं होंगे, सोचिएगा जरा। यहाँ 1 करोड़ कैश का दावा निशिकांत दुबे ने किया है। किसी ने भी मीडिया वेबसाइट ने या नहीं लिखा कि इनकम टैक्स ने इस बात को प्रमाणित किया है 1 करोड़ रुपए मिले हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आईटी विभाग के इस छापेमारी पर गोड्डा से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर दावा किया है कि 1 करोड़ कैश पकड़ा गया है। अब कैसे यकीन कर लिया जाए? इनके कहने से यह बातें तो सच साबित नहीं हो सकती ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन जांच एजेंसियों की छापेमारी अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर में होती है। इन जांच एजेंसियों की छापेमारी विपक्ष के नेताओं से जुड़े लोगों पर होती है, और वो लोग जुड़े हैं या नहीं है इसकी प्रामाणिकता पर भी सवाल है। लेकिन बीजेपी के किसी नेता के यहाँ, बीजेपी के किसी भी करीबियों के यहाँ कोई कार्रवाई आप नहीं देखेंगे। इनकम टैक्स वालों को, ईडी वालों को वो रास्ता ही मालूम नहीं पड़ता है। एक तरीके से प्रदीप यादव को इस बार जो साथ मिल गया जेएमएम का या कांग्रेस का या आरजेडी का, ये सब एक साथ मिलकर इन्हें जिताने की तैयारी में, और इस बार इसी कारण से निशिकांत दुबे परेशान है। हाल ही में निशिकांत दुबे के टीम से चुनाव आयोग में जाकर शिकायत कर रहे थे कि प्रदीप यादव अपने भाई दिलीप यादव को चुनाव के समय गोड्डा में बुला लेते हैं, वो पुलिस अधिकारी हैं या पुलिस ऑफिसर हैं, तो उन्हें बार बार उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बेबुनियाद तथ्य के सहारे आरोप लगाया जाता रहा है। लेकिन अब यहां से यह मामला आप समझ गए होंगे कि निशिकांत दुबे सांसदी छिनवाने के एक्सपर्ट खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए कैसे खेल कर रहे हैं। अब इन सब कड़ियों को जोड़ते हुए आते हैं नितिन गडकरी के मामले पर। नितिन गडकरी के बारे में यह कहा जा रहा है उन्हें नागपुर से चुनाव हराने के लिए जो फील्डिंग कर रहे हैं वो बीजेपी के ही लोग हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, जी हां, देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आया है, और उनके साथ साथ कुछ और लोग हैं जो इस मामले में कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गडकरी वहां पर चुनाव नहीं जीते और उन्हें दरकिनार किया जा सके। इस मामले में आरोप किसने लगाया? इस मामले में इतना बड़ा दावा किसने किया? संजय राउत ने। वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहाँ हेडलाइन में भी लिखा गया है, संजय राउत का दावा, मोदी, शाह और फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में गडकरी की हार के लिए काम किया, बीजेपी ने किया तगड़ा पलटवार। बीजेपी वाले तो तिलमिलाते हैं तो पलटवार बहुत तेज कर देते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को जरा देखिए आप। कहा जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी की हार के लिए काम किया। राउत ने आरोप लगाया कि फडणवीस ने अनिच्छा से नागपुर लोकसभा सीट में चुनाव लड़ रहे गडकरी के लिए प्रचार किया, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि केंद्रीय मंत्री को हराया नहीं जा सकता। फिर भी गडकरी को हराने की कवायद इसलिए चल रही थी कि गडकरी अपने काम के बूते विपक्ष में भी लोकप्रिय हैं, संघ के चहेते भी हैं और मोदी के टक्कर के सबसे ताकतवर और बेबाक
नेता माने जाते हैं, किसी से घबराते नहीं। इन सब के बावजूद नितिन गडकरी के लिए अगर ऐसी साजिशें रची जा रही हैं या जानते हुए कि उन्हें हराया नहीं जा सकता, फिर भी ऐसी ताकत झोंकेगी। यहां पर यह समझना जरूरी है कि संजय राउत जो दावा कर रहे हैं वो सीधे सीधे सामना अखबार में छाप कर रहे हैं। अब बताइए, इतने गंभीर दावे कैसे कोई कर सकता है बिना किसी तथ्य के? कहीं ना कहीं धुआं तो उठा होगा। और अब यहां पर एक रिपोर्ट, क्योंकि जब अखबार में बातें छपती हैं तो उसमें निश्चित तौर पर तथ्य छिपे होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस का गृह जिला एक ही है, और ऐसे में फडणवीस को मोदी शाह ने किस काम पर लगा दिया कि जाओ नितिन गडकरी को चुनाव हराओ। बीजेपी ने अपना इरादा जाहिर कर दिया है। वहीं निशिकांत दुबे की अगर बात करें या गडकरी की बात करें तो गडकरी एक और जहां योग्य और काफी सुलझे हुए नेता हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निशिकांत दुबे के बारे में कहा जाता है सियासत के दाव पेच में वो ऐसे चालें चलते हैं जहां पर उनकी जिम्मेदारी ही बस इतनी है कि कैसे विपक्ष को बर्बाद करना है। और ऐसे में निशिकांत दुबे 2024 के रण में प्रदीप यादव को हराने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। बावजूद इसके वो सफल हो पाएंगे या नहीं, वो तो 4 जून को पता चलेगा। 1 जून को मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।